अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गोहत्या भारत सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की श्री जगन्नाथ महाप्रभु की श्री बलभद्र महाप्रभु की भगवती सुभद्रा देवी की हर हर महादेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री वृंदावन विहारी लाल की जय। नमो माधव्य शंभो शिव 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 नारायण नारायण नारायण।
श्रीमद्भागवत 10:87-25 वेदस्तुति। जनिमसतः सतो मृतिमुतात्मनि ये सभिधाम विपणमृतं स्मरन्त्युपदिशन्ति त आरूपितैः त्रिगुणमयः पुमानिति विदायदबोधकृता त्वयि न ततः परत्र स भवेदवबोधरसे नारायण। सामान्य अर्थ है, प्रभु कुछ लोग मानते हैं कि असत जगत की उत्पत्ति होती है और कुछ लोग कहते हैं कि सत रूप दुखों का नाश होने पर मुक्ति मिलती है। दूसरे लोग आत्मा को अनेक मानते हैं। कई लोग कर्म के द्वारा प्राप्त होने वाले लोक और परलोक रूप व्यवहार को सत्य मानते हैं। इसमें संदेह नहीं कि ये सभी बातें ब्रह्ममूलक हैं और वे आरोप करके ही ऐसा उपदेश करते हैं। पुरुष त्रिगुणमय है, इस प्रकार का भेदभाव केवल अज्ञान से ही होता है और आप अज्ञान से सर्वथा परे हैं। इसलिए ज्ञान स्वरूप आप में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं। जनिमसतः सतो मृतिम, असत की उत्पत्ति होती है, सत का नाश होता है। अर्थ यह है, प्रसंगानुसार जगत असत है, इसकी उत्पत्ति होती है, ऐसी मान्यता कुछ महानुभावों की है। दुखों का नाश अपेक्षित है तो सत दुखों का नाश होने पर मुक्ति सुलभ होती है, ऐसी मान्यता कुछ महानुभावों की है। आत्मनिय च विधाम, कुछ महानुभाव ऐसा मानते हैं कि आत्मा में स्वभाव सिद्ध भेद है, आत्मा को वे अनेक मानते हैं। विपणमृतं स्मरन्ति उपदिशन्ति त आरूपितैः। कुछ महानुभाव कर्म के द्वारा प्राप्त होने वाले लोक और परलोक रूप व्यवहार को सत्य मानते हैं, रित कहते हैं। ये सभी मान्यताएं ब्रह्ममूलक हैं। आरोप करके ही ऐसा उपदेश संभव है। त्रिगुणमय पुमान, पुरुष जीव का जो वास्तव रूप आत्मा है वह त्रिगुणमय है। इस प्रकार की मान्यता भी पाले हुए नारायण कुछ महानुभाव हैं। यह मानना चाहिए कि इस प्रकार के जो कथन हैं, प्रलाप हैं, अज्ञान से ही उद्रिम्बित हैं। आप तो सर्वथा अज्ञान से पर ज्ञान स्वरूप हैं। आप जो ज्ञान स्वरूप हैं, आप में किसी प्रकार के भेद की प्रसक्ति संभव नहीं है। अर्थ यह हुआ। हमने पिछले दिनों कहा था, असत शब्द का प्रयोग
प्रसंगानुसार भिन्न भिन्न अर्थों में होता है। कथम असतः सज्जायेत, छांदोग्य उपनिषद 7वां अध्याय। असत से सत की उत्पत्ति नहीं हो सकती। यहाँ असत का अर्थ अलीक, बंध्या पुत्र आदि के समान जिसका अस्तित्व व्यावहारिक या पारमार्थिक धरातल पर सिद्ध ही न हो है। असतो मा सद्गमय, यहाँ असत का अर्थ कार्य प्रपंच है। तैत्तरीय उपनिषद में सृष्टि के पूर्व यह सब असत ही था। इस स्थल में असत का अर्थ अव्यक्त मान्य है। प्रसंग के अनुसार अव्यक्त को भी असत कहते हैं, व्यक्तात्मक प्रपंच को भी असत कहते हैं। क्या हुआ? ये भाई प्रवचन है ये सब। तो वस्तु स्थिति क्या है? अव्यक्त की व्यक्त भावापत्ति का नाम ही जन्म है। विशेष रूप से नाम रूप और अर्थक क्रिया की निष्पत्ति का नाम ही जन्म होता है। मिट्टी है, उससे घटादि कार्यों की निष्पत्ति होती है। नाम में भी भेद हो जाता है, आकृति में भी भेद हो जाता है, अर्थक क्रियाकारिता उपयोगिता में भी भेद हो जाता है। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत, अव्यक्त निधनानेव तत्र का परिदेवना। महासर्ग में सब अव्यक्त भावापन्न होते हैं। सर्ग दशा में अव्यक्त से व्यक्त की अभिव्यक्ति होती है। सर्ग दशा में भी व्यक्त से अव्यक्त और अव्यक्त से व्यक्त का क्रम चलता रहता है। घटादि कार्य भंग हो जाने पर मृन्मात्र होकर शेष रहते हैं। मिट्टी को ही विशेष आकृति प्रदान कर देते हैं, उसकी उपयोगिता भी विशेष प्रकार की हो जाती है। नाम रूप और क्रिया में भी विशेषता का संपादन हो जाता है। ये सब जो दार्शनिक तथ्य हैं, इनको समझकर जीवन में उतारने पर, व्यवहार में इनका उपयोग करने पर दिव्यता का संचार होता है। दर्शन, विज्ञान और व्यवहार, इन तीनों में जो सामंजस्य साधने में निपुण हैं, वो हर क्षेत्र में दक्ष होते हैं, निपुण होते हैं या कुशल होते हैं। अगर प्रयोग में दार्शनिक सिद्धांत को नहीं ला पाते तो दार्शनिक उपहास के पात्र बन जाते हैं। दर्शन को विज्ञान का रूप, विज्ञान को व्यवहार का रूप प्रदान करना चाहिए। पिछले दिनों हमने बताया यंत्र के मूल में तंत्र होता है, तंत्र के मूल में मंत्र होता है। यंत्र उसको कहते हैं
जिससे उत्पत्ति, स्थिति, समृद्धि, निग्रह, अनुग्रह पंच कृत्यों में एक या एक से अधिक कृत्य का निर्वाह हो। संत उसको कहते हैं जो यंत्र की संरचना में प्रयुक्त विधा हो, प्रोसेस और मेथड हो। मंत्र उसको कहते हैं जो अनुगत सिद्धांत हो। ये सब परिभाषाएं हमारे द्वारा विरचित हैं गुरु गोविंद और ग्रंथ की कृपा से, इसलिए अर्थ भी हम करें तभी समझ में आ सकता है। यह क्षमता कहाँ से मुझे प्राप्त हुई? पूज्य गुरुदेव धर्म सम्राट श्री करपात्री जी महाभाग भामती पढ़ाते थे हमको। समय समय पर वह एक वाक्य बोलते थे, भामतीकार ये शब्द उधार लिए हुए नहीं होते। वाचस्पति मिश्र भामतीकार के जो शब्द हैं उधार लिए हुए नहीं होते। वे सिद्धांत को परिभाषा का रूप देने में भी समर्थ सिद्ध होते हैं। तो अपनी शैली को भामती प्रस्थान के अनुसार डालने पर यह क्षमता मुझे प्राप्त हुई, जिससे जो प्राप्त हो उसका नाम लेने पर कृतज्ञता होती है। विद्या फलवती होती है, अन्यथा विद्या कुपित हो जाती है। ऋषि मुनि कुपित हो जाते हैं। ज्ञानी मसता पहले से जो विद्यमान है उसकी विशेष रूप में अभिव्यक्ति का नाम ही जन्म है। सर्वथा विद्यमान की उत्पत्ति कैसे हो सकती है? उसमें भी विचित्र सिद्धांत है। बीजावस्था विहीन सत से अव्यक्त की उत्पत्ति होती है। बीजावस्था संपन्न अव्यक्त से, जो कि शब्द शून्य है, शब्द युक्त आकाश की उत्पत्ति होती है। स्पर्श विहीन आकाश से स्पर्श युक्त वायु की उत्पत्ति होती है। रूप विहीन वायु से रूप युक्त तेज की उत्पत्ति होती है। रस विहीन तेज से या अग्नि से रस युक्त जल की उत्पत्ति होती है। निर्गंध जल से गंध युक्त पृथ्वी की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार की उत्पत्ति अनिर्वचनीय ख्याति को सिद्ध करती है। यह अभिप्राय के सब कही न जाए का कहिए, देखत तब रचना विचित्र हरि, समुझ मन ही मन रहिए। विनय पत्रिका। कऊ का सत्य झूठ का कऊ, जुगल प्रबल पुण्य माने, तुलसीदास परिहरे तीन भ्रम सो आपन पहचाने। शून्य भीति पर चित्र रंग नहीं तन बिन लिखा चितेरे, दोये मिटे न मरे भीत दुख पाई यही तुम हेरे। विनय पत्रिका अद्भुत ग्रंथ है, तुलसीदास जी महाभाग के द्वारा विरचित। आजकल तो इन सब ग्रंथों के पठन पाठन की प्रणाली प्राय विलुप्त है। जानी मसता सतो मृत्युम उत आत्मन ये विधाम। भगवान शंकराचार्य महाभाग ने इस तथ्य को उद्भाषित किया कि औपाधिक भेद से काम सक सकता हो तो स्वाभाविक या वास्तव भेद मानने की क्या आवश्यकता है? आकाश एक है, घटाकाश मठाकाश इत्यादि प्रभेद औपाधिक हैं।
घट की उपाधि से घटाकाश, मठ की उपाधि से मठाकाश। औपाधिक भेद से ही काम सध सकता हो तो वास्तव या तात्विक भेद मानने की आवश्यकता क्या है? लाघव से काम सधता हो तो गौरव को नहीं अपनाना चाहिए। गौरव माने अतिरिक्त। जैसे वैश्य लोग होते हैं, उत्तम कोटि के जो वैश्य होते हैं, जहाँ जितना व्यय करना चाहिए उतना व्यय करते हैं, कंजूसी का परिचय नहीं देते, लेकिन अतिरिक्त व्यय उनको सही नहीं होता है। ऐसे ही परिमार्जित शैली के लिए अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असंभव, इन सब दोषों का संश्लेष नहीं होना चाहिए। एक शब्द से काम सधता हो तो दो शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। एक वाक्य से काम सधता हो तो दो वाक्यों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। लेक्चर के माध्यम से जो दर्शन शास्त्र पढ़ते हैं उनका ज्ञान बहुत अधूरा होता है, अपक्व होता है। यहाँ तो एक एक शब्द पर विचार चलता है, कभी कभी एक एक अक्षर पर विचार चलता है। इस शब्द के द्वारा ही काम सध सकता था तो अतिरिक्त दूसरा शब्द क्यों प्रयुक्त हुआ? स्पष्टीकरण की भावना से प्रयुक्त हुआ या प्रथम शब्द के द्वारा अभिमत भाव की पूर्ण रूप से अभिव्यक्ति नहीं हुई इसलिए हुआ? वाणी पर इतना नियंत्रण होना चाहिए कि वाणी में अव्याप्ति ना हो, अतिव्याप्ति ना हो, असंभव ना हो, अर्थात लक्ष्य को सिद्ध करने में वाणी पूर्ण रूप से समर्थ हो। यहाँ जनिमसता सतो मृत्युम उत आत्मनि ये च भिदम। आत्मा में जो भेद हैं औपाधिक हैं, लेकिन अगर कोई वास्तव भेद मानते हैं तो आगे है कि माया की चमत्कृति ही समझनी चाहिए, उनके जीवन में अज्ञता ही प्रतिष्ठित है, ऐसा समझना चाहिए। आकाश में जो भेद हैं घट मठ आदि की उपाधि से प्राप्त हैं, स्वतः आकाश एक ही है। विपर्ण मृतम स्मरन्तु पदिशन्ति तारूपितैः। कुछ लोग कर्म के द्वारा प्राप्त होने वाले लोक परलोक रूप व्यवहार को सत्य मानते हैं, जबकि मुंडक उपनिषद के अनुसार और अनुभव के अनुसार, नारद परिव्राजक उपनिषद आदि के अनुसार जो कृतक होता है वो नश्वर होता है। भगवान भी अगर किसी कार्य की रचना करते हैं तो कार्य नश्वर होगा ही, सिद्धांत तो वहाँ भी चलता था। ऐसा नहीं कि कोई जीव किसी वस्तु की रचना करे तो जीव के द्वारा विरचित वस्तु अनित्य होगी, भगवान के द्वारा विरचित वस्तु नित्य हो जाएगी, ऐसा नहीं, नियम एक ही है। अब कहीं कहीं तो शास्त्र के आधार पर ही मान्यता को व्यवस्थित करने की आवश्यकता होती है। सांख्यों के यहाँ, शेश्वर सांख्यवादी योगियों के यहाँ, वेदांतियों के यहाँ आकाश भी कार्य सिद्ध होता है। तो हमने यहाँ या वहाँ कहा था
अगर मस्तिष्क में तनाव उत्पन्न करने की भावना हो, ब्रेन हेमरेज की भावना हो, तो जब आकाश उत्पन्न नहीं था तब क्या था? इस पर विचार करें। और आकाश का लय हो जाएगा तब क्या रहेगा? ये तो भौतिकवादी कल्पना नहीं कर सकते। यहाँ तक कि नैयायिक और वैशेषिक तो आकाश को नित्य ही मानते हैं, विभू पदार्थ है आकाश। सांख्य योग और वेदांत के अनुसार आकाश की भी उत्पत्ति होती है। श्री भगवत पाद शंकराचार्य महाभाग ने अपने जीवन में उत्पत्ति के सिद्धांत को चरितार्थ करके दार्शनिक तथ्य को हृदयंगम करने का मार्ग प्रशस्त किया। हम आप चिद्रूप होकर ही, शांत होकर ही बैठे रहें। चिद्भाव शांत होने पर चित धातु से आकाश की उत्पत्ति का ज्ञान हो जाएगा। निश्चलता रहे, चंचलता का आधान न हो तब तक आकाश हिलन डुलन हो जाए तो आकाश से वायु, हिलन डुलन के कारण कुछ ऊष्मा या गर्मी का संचार होने लगे तो वायु से अग्नि, पसीना टपकने लगे तो अग्नि से जल, पसीना मैल का रूप धारण कर ले तो जल से पृथ्वी। भगवान शंकराचार्य ने अपने भाष्यों में इस तथ्य को उद्भाषित किया। पूज्य स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाभाग समय समय पर इस उदाहरण को प्रस्तुत भी करते थे। सन्निकट सविशेष ताकि स्फूर्ति का नाम उत्पत्ति, सन्निकट निर्विशेषता की स्फूर्ति का नाम ही समृद्धि या संभार है। अवरोह क्रम, आरोह क्रम। सृष्टि क्या है? अवरोह क्रम, कारण से कार्य की निष्पत्ति। सन्निकट निर्विशेष से सन्निकट सविशेष की अभिव्यक्ति का नाम है उत्पत्ति। समृद्धि या संहार क्या है? सन्निकट सविशेष की सन्निकट निर्विशेष भावापत्ति। अब इस प्रकार बोलने पर कोई भी वैज्ञानिक लट्टू हो सकता है, खंडन नहीं कर सकता। सिद्धांत मजा होना चाहिए ताकि इस वैज्ञानिक युग में, जिनको आजकल बुद्धिजीवी कहते हैं या विशेषकर विचारक युवक कहते हैं, वो भी इन सब से प्रभावित हो सके, यह आवश्यक है। हमने यहाँ या वहाँ कहा होगा, पहले कोई प्रश्न कर दिया जाता तो विद्वान या महात्मा कह देता है अनधिकारी कहाँ। आजकल जो ही अनधिकारी कहा, सुनने वाला समझ जाएगा कि इनको आता नहीं उत्तर। 1972 में मैं वृंदावन में रहने के दृष्टि से आया। पागल के समान लोग समझते थे, पहले भी आया था, घूम घाम के चला गया। सन 72 में भावेश्वर मंदिर में दंडी स्वामी जी, जो पहले हमारे पूज्य गुरुदेव के ब्रह्मचारी थे, बाद में श्री ब्रह्मानंद सरस्वती जी महाभाग से दंड लिया। प्रकाशानंद सरस्वती गढ़वाल का शरीर था। पूज्यपाद स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाभाग के यहाँ पहले सत्संग भावेश्वर मंदिर में ही होता था। अभी जो सत्संग भवन है वो बना भी नहीं था। उन्होंने प्रवचन किया,
मैं उस समय सन्यासी नहीं था। प्रवचन के बाद मैंने पूछा, महाराज यह क्या है? अनाधिकारी कहाँ? डांट दिया। उन्होंने तो डांट दिया, लेकिन हमने समझा कि इनको प्रश्न का उत्तर नहीं आया। इसलिए ये सब दर्शन, विज्ञान, व्यवहार तीनों दृष्टियों से सदैव सदाए। पिछले दिन हमने कहा कि एक 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 का अर्थ श्रीमद् भागवत का एक श्लोक, दूसरे एक का अर्थ श्रीमद् भागवत का एक अध्याय, तीसरे एक का अर्थ है एक स्कंध। बहुत कठिन। जन्माद्यस्यतः, मुस्कान इसलिए कि वैद्यनाथ झा जी से एक व्यक्ति पढ़ने आया भागवत। उसने कहा, गुरुजी जन्मांधस्य का अर्थ क्या होगा? जन्माद्यस्य को उसने पढ़ा जन्मांधस्य। उन्होंने कहा एक होगा वैद्यनाथ झा, एक हो गए तुम। अब जन्माद्यस्य को जन्मांधस्य पढ़ेगा तो क्या होगा? अभी दो वैष्णव संतों में खूब युद्ध हो रहा है। एक अपने शिष्य का पक्ष लेते हैं, दूसरे उनकी चुटकी लेते हैं, उनके शिष्य की। जन्माद्यस्य श्लोक वो जो भागवत कथा कहने वाले हैं, एक ऐसे ढंग से पढ़ते हैं कि कोई भी बुद्धिमान जानकार कान बंद कर देगा। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयात् इतरतः। हमने संकेत किया क्या, जो पहले से विद्यमान नहीं है उसकी उत्पत्ति कैसे? जो पहले से विद्यमान ही है उसकी उत्पत्ति कैसे? तो उसका अर्थ यह है कि कारण भावापन्न जो नाम रूप है उसकी विशेष रूप में अभिव्यक्ति का नाम ही उत्पत्ति है। कार्य की निष्पत्ति से विशेषार्थक क्रियाकारिता की सिद्धि होती है, नाम रूप भी बदल जाते हैं। उत्पत्ति का सिद्धांत क्या है? सन्निकट निर्विशेष से सन्निकट सविशेष की अभिव्यक्ति का नाम उत्पत्ति है। निर्विशेषता की अवधि का नाम परमात्मा है, सविशेषता की अवधि का नाम पृथ्वी है। निर्विशेषता की अवधि परमात्मा, सविशेषता की अवधि पृथ्वी। तत्व संख्या तो होनी चाहिए ना। आजकल के गणित में तो बहुत विसंगतियाँ हैं। शून्य से भी किसी संख्या को न्यून मानेंगे तो हमने अपने ग्रंथों में 28 से भी ज़्यादा दोष की उद्भावना की। असल में दर्शन शास्त्र का ज्ञान न होने के कारण गणित का ज्ञान भी आजकल लोगों को प्राप्त नहीं है ठीक से। हमारे एक ड्राइंग मास्टर थे DCM हायर सेकेंडरी स्कूल दिल्ली में, ज्योमेट्रिकल ड्राइंग पढ़ाते थे। उस समय चीन से युद्ध हुआ था, भारत को घुटना टेकने के लिए बाध्य होना पड़ा था। यद्यपि वो हायर सेकेंडरी स्कूल में ही अध्यापक थे, शर्मा जी, लेकिन उस समय उन्होंने प्रधानमंत्री जी को सूचना दी थी। नेहरू जी रहे होंगे प्रधानमंत्री। ये बंदूक बनाने वाले जो हैं ये ज्योमेट्रिकल ड्राइंग नहीं जानते, इसलिए ये जो बंदूक बनाते हैं इंजीनियर, लक्ष्य तक उस बंदूक से निकली हुई गोली नहीं पहुंचती।
इधर उधर 10 अंगुल 12 अंगुल इधर उधर हो जाती है। उस समय सत्य सहिष्णुता थी। एक हायर सेकेंडरी स्कूल के ड्राइंग मास्टर के सुझाव पर फिर भारत का केंद्रीय शासन तंत्र ने ज्योमेट्रिकल ड्राइंग को अनिवार्य कर दिया। बात सही निकली। बंदूक बनाने वाले ज्योमेट्रिकल ड्राइंग जानते नहीं तो बंदूक से निकली हुई गोली अगल बगल हो जाती, लक्ष्य तक प्रायः पहुंच नहीं पाती थी। इसी प्रकार हमने संकेत किया कि तत्व संख्या भी तो निर्धारित होनी चाहिए। तत्व संख्या भगवान शंकराचार्य महाराज ने भाष्य में लिखा, ब्रह्मसूत्र। कल भी मैंने कहा था, ऊपर श्रुति हो, नीचे अनुभूति हो, बीच में युक्ति हो, तब अकाट्य सिद्धांत की प्रस्थापना होती है। ऊपर श्रुति नहीं, नीचे अनुभूति नहीं तो युक्ति भी डमाडोल होती है। तत्व निर्धारण सविशेषता की अवधि का नाम ही पृथ्वी है, निर्विशेषता की अवधि का नाम ही परमात्मा है। कल मैंने गणित की दृष्टि से बताया, आरोह क्रम से 5 4 3 2 1 0, अवरोह क्रम से 0 1 2 3 4 5। यह आत्मा या परमात्मा निर्गुण है, निर्विशेषता की अवधि है। अच्छा, इधर से भी है। आत्मा या परमात्मा निर्विशेषता की अवधि है। उससे एक गुण संपन्न आकाश की, 2 गुण संपन्न वायु की, 3 गुण संपन्न अग्नि की, 4 गुण संपन्न जल की, 5 गुण संपन्न पृथ्वी की अभिव्यक्ति होती है। पृथ्वी विशेषता की अवधि क्यों है? जो कार्य अपने से अधिक विशेषता वाली वस्तु को उत्पन्न न कर सके वह अंतिम कार्य है। पृथ्वी के कार्य हैं वृक्षादि, इनमें कोई छठा गुण पर लक्षित नहीं होता। शब्द स्पर्श रूप रसगंध 5 ही गुण पर लक्षित होते हैं। इससे क्या सिद्ध होता है कि पृथ्वी चरम कार्य है। अंतिम कार्य पृथ्वी क्यों है? अपने से अधिक विशेषता वाली किसी वस्तु को उत्पन्न करने में पृथ्वी समर्थ नहीं, इसलिए पृथ्वी चरम कार्य अंतिम कार्य है। विशेषता की अवधि पृथ्वी है और निर्विशेषता की अवधि परमात्मा है। कारण और कारण के गुण कार्य में अनुगत होते हैं। सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी में 5 गुण, जल में 4 गुण, अग्नि में 3 गुण, वायु में 2 गुण, आकाश में 1 गुण, अनिर्गुण। परमात्मा तत्व निर्विशेषता की अवधि परमात्मा तत्व। वैष्णव प्रस्थान में कोई निर्गुण तत्व है ही नहीं। निर्गुणम निष्क्रियम शांतम निर्वध्यम निरंजनम। निर्गुणम शब्द तो आया है, कल कहा था यहाँ या वहाँ, लेकिन श्री रामानुजाचार्य जी महाभाग मानते हैं निर्गुण तत्व होता नहीं। कोई शब्द तो है, जहाँ श्रुति में निर्गुण शब्द का प्रयोग हुआ है, निर्गुणम
निष्क्रियम शांतम निर्वध्यम निरंजनम। तो भगवान के लिए जब निर्गुण शब्द प्रयुक्त हुआ है तो क्या अर्थ करना चाहिए? जीवनिष्ठ है, गुणगण रहित, स्वचित दिव्याति दिव्य गुण संपन्न, वात्सल्य सौरस इत्यादि। वहाँ न कोई निर्विशेषता की अवधि है, न निर्गुण की अवधि है। यह एक सिद्धांत है सत्य सहिष्णुता की क्रमिक अभिव्यक्ति की दृष्टि से। लेकिन वस्तु स्थिति यह है कि भगवान में दिव्याति दिव्य गुण हैं, इसलिए भगवान को निर्गुण कहेंगे तो निर्घट भूतल कहने पर अगर एक घट भी भूतल पर पृथ्वी पर सिद्ध हो गया तो पृथ्वी को सघट बना ही देगा, निर्घट भूतल की सिद्धि नहीं होगी। अदिव्य न सही, अगर भगवान में कोई दिव्य गुण भी प्रतिष्ठित है ऐसा मान लेंगे तो निर्गुण परक वचन निरस्त हो जाएंगे। इसलिए सत्य सहिष्णुता की क्रमिक अभिव्यक्ति के दृष्टि से तो सब ठीक है। वस्तु स्थिति यह है कि तत्पदार्थ त्वं पदार्थ या तत्पद त्वं पद में लक्षणा की प्रसक्ति श्री वैष्णवाचार्यों के यहाँ नहीं है। और वाच्यार्थ भूमि में जीवेश्वर का ऐक्य संभव नहीं है। जीव की इस समान भगवान शंकराचार्य महाराज ने भी यही तत्व उद्भाषित किया कि वाच्यार्थ भूमि में हम ऐक्य नहीं मानते और लक्ष्यार्थ भूमि में ऐक्य मानते हैं। उसमें भी एक सिद्धांत है कि लक्षणा जघन्या वृत्ति है। जघन्य अपराध कहते हैं ना, अगत्या। हमारे पूज्य गुरुदेव अगत्या शब्द का प्रयोग करते थे। और कोई गति ना हो तो लक्षणा के द्वारा काम चला लीजिए, ऐसा अगत्या। गंगायाम घोषा, गंगा में अहिरों की पल्ली बस्ती। तो यहाँ गंगा में की लक्षणा क्या होगी? गंगा की लक्षणा गंगा के तट में हो जाएगी। गंगा का सर्वथा परित्याग न हो, गंगा के मध्य में असंगत होने के कारण गंगा की लक्षणा गंगा तट में हो जाएगी। कल मैंने कहा था कि शुक्र रहस्योपनिषद के अनुसार चारों महावाक्यों का अर्थ भागवत त्याग लक्षणा से होता है। अतः महावाक्यों का अर्थ करते समय भागवत त्याग लक्षणा का आलंबन शौच सिद्धांत के विरुद्ध नहीं है। यह सब का आत्मा में भेद की बात, जो आत्मा को एक नहीं मानते उनके मत में एक के सुखी होने पर अन्यों का सुखी होना, एक के दुखी होने पर अन्यों का दुखी होना, एक के मुक्त होने पर अन्यों का मुक्त होना, यह सब दोष प्रसक्त होगा। इसलिए आत्मा में स्वभाव सिद्ध भेद मानना चाहिए। लेकिन भगवान शंकराचार्य महाभाग ने इस तथ्य को उद्भाषित किया कि औपाधिक भेद से काम सजता हो तो वास्तव भेद मानने की क्या आवश्यकता। घटाकाश घट के योग से हो गया, मठाकाश मठ के योग से हो गया। तो आकाश में जो भेद की प्रसक्ति हुई घट मठ आदि के द्वार से हुई, स्वतः तो आकाश एक है। इसलिए आकाशत्व धर्म है। त्व लगाने पर जाति की, त्व लगाने पर कहीं धर्म की प्रसक्ति होती है। आकाशत्व धर्म है या जाति,
आकाश एक है तो आकाशत्व को फिर धर्म मान लेते हैं। घटादि अनेक हैं तो घटत्व आदि को जाति मान लेते हैं। अनेकों में अनुगत। आजकल आप कुछ व्यावहारिक धरातल पर आ गए। विकास की परिभाषा क्या है और विकास का विवेचन आजकल क्या है? जाति धर्म और कुल धर्म को विकृत कर दो, यही ना, अविलुप्त कर दो। लेकिन भगवद गीता के प्रथम अध्याय में अर्जुन का क्या कथन है? जाति धर्मा कुल धर्मा च शाश्वता कुल धर्मा सनातना। जाति धर्म कुल धर्म को विकृत करने वाले विकृत हो गए, मिटाने वाले मिट गए। जाति धर्मा कुल धर्मा च शाश्वता। कुल धर्मा सनातना। जाति धर्म कुल धर्म शाश्वत है, सनातन है। जो सनातन है उसको आप नष्ट करना चाहते हैं, विकृत और विलुप्त करना चाहते हैं। जाति धर्म कुल धर्म का अनुपालन होने पर उत्कर्ष होगा या इनको विकृत मिटाने पर उत्कर्ष होगा? उल्टी खोपड़ी विकासवादियों की आजकल। इसलिए जाति धर्मा कुल धर्मा च शाश्वता। अर्जुन ने यह कहा कि विषाद युक्त वचन होने पर भी सिद्धांत है। विषाद कितने अंशों में है? संभावित युद्ध के चपेट में आकर कहीं सनातन कुल धर्म जाति धर्म विकृति तथा विलोप का विषय न हो जाए। इतने अंशों में पूर्व पक्ष वचन उत्तर पक्ष का जाति धर्मा कुल धर्मा च शाश्वता। जाति धर्म और कुल धर्म शाश्वत है, सनातन है। आगे है कुल धर्मा सनातना, जिनका संरक्षण होना चाहिए, अनुपालन होना चाहिए। उनको विकृत और विलुप्त करने का प्रयास ही पूरे विश्व में चल रहा है। अंधी पीछे कुत्ते खाए वाली कहावत। फिर से सुनिए, जिसका अनुपालन होना चाहिए उसी को कोसने का व्यसन हो गया, विकृत करने और विलुप्त करने का व्यसन हो गया पूरे विश्व में। जाति धर्म कुल धर्म ये क्या है? सनातन है। इनका संरक्षण चाहिए, इनका विलोप नहीं, इनको विकृत करने का प्रयास नहीं होना चाहिए। एक थे जगजीवन राम जी, कुछ हिंदुत्व के पक्षधर नेता उनके पास पहुँचे। उन्होंने क्या कहा था मालूम है? कम से कम एक हरिजन को शंकराचार्य बना के तो दिखाओ, तब हम समझें कि तुम हिंदुत्व के पक्षधर हो। उधर से ही नहीं ले जाना चाहता, अभी तो चल ही रहा कुछ ना कुछ। तो ये विडंबना है। कल ही कोई पूछ रहे थे, आज ही प्रातःकाल यहाँ भी रिजर्वेशन है क्या, पूछ रहे थे। आज ही पूछ, यहाँ भी रिजर्वेशन है क्या? पूर्व कर्मानुरूप जन्म, जन्म नियंत्रित वर्ण, वर्ण नियंत्रित आश्रम, वर्ण और आश्रम नियंत्रित कर्म, यह सनातन सिद्धांत। जन्म कर्म से अतिक्रांत आत्मा, पूर्व नियंत्रित कर्मानुरूप वर्तमान जन्म, जाति आयु भोग,
योग दर्शन के अनुसार 3 फल हैं। कर्म के मुख्य 3 फल हैं, जाति आयु भोग। जाति का अर्थ होता है जन्म, वो तो हो ही गया, उस पर क्या मनुष्य पशु पक्षी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जो बनना था बन ही गए। आयु, आयु का अर्थ है श्वास प्रश्वास की निश्चित अवधि। भोग के द्वारा उसको जल्दी क्षीण कर सकते हैं, योग के द्वारा उस बढ़ा भी सकते हैं। आयु पर हर व्यक्ति प्रभाव नहीं डाल सकता, लेकिन योगी प्रभाव डाल सकता है। उदाहरण हमने दिया कि नारायण वो आगे आना चाहें तो आगे आ सकते हैं, रिजर्व है सीट। ये देखो हमने क्या कहा, अभी जेब में हाथ मत रखिए, चुपचाप बैठ जाइए। तो पहले जहाँ ये सिखाया किसी ने, वहीं 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 बैठिए, बैठिए प्रेम नाल बैठ जाइए। क्या कह रहे थे? भोग। ये कर्म के 3 फल हैं। प्रारब्ध, प्रारब्ध का अर्थ होता है जो 7वें आसमान से टपका ना हो, अपने द्वारा किए गए शुभाशुभ कर्म कर्तृत्व बुद्धिपूर्वक अपने द्वारा अनुष्ठित शुभाशुभ कर्म जब अंतर्यामी सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर की प्रेरणा से फल देने के लिए उन्मुख होते हैं, तब उन्हीं का नाम प्रारब्ध अदृष्ट भाग्य होता है। तो आत्मा में भेद स्वभाव सिद्ध नहीं है, औपाधिक है, यहाँ तक पहुँचे थे। अगर औपाधिक भेद मानने से काम सकता है तो स्वाभाविक भेद मानना उचित नहीं। आगे जनिमसता सतो मृत्युमुतात्मनीये च विदाम विपणमृतम स्मरन्तुपदिशन्ति ता आरूपितयः। कर्म का फल अनित्य होता है, जो कृतक होता है अनित्य होता ही है। पूज्यपाद स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाभाग कहा करते थे, मान्य श्री दयानंद सरस्वती जी महाभाग ने मोक्ष को अनित्य माना। मुक्त जीव महासर के प्रारंभ में पुनः जन्म लेता है। तो कहते थे ठीक कहा दयानंद स्वामी ने, क्योंकि उन्होंने कर्म से मोक्ष माना। कर्म का फल जो मोक्ष होगा, जो कृतक होता है नश्वर होता है। यदि मोक्ष भी कर्म का फल ही हुआ तो मुक्ति को शाश्वती बंद रखें। मुक्ति को शाश्वती न माने, मोक्ष का भी नाश होगा ही। आज अगर कोई स्वामी दयानंद जी के मतानुसार देहत्याग के बाद मुक्त हो गया तो महाप्रलय के बाद महासर के प्रारंभ में उसका जन्म होगा, उससे पहले नहीं। यही हुआ। तो कर्म का फल अगर मोक्ष मानेंगे तो कृतक की नश्वरता के कारण मुक्ति भी शाश्वती सिद्ध नहीं होगी। आत्मा में भेद औपाधिक है, स्वभावता नहीं। त्रिगुणमया पुमान इति विदा यत अबोधकृता। यह जो भेद है अज्ञानकृत है। त्रिगुणमया पुमान, पुमान माने पुरुष आत्मतत्व। त्रिगुणमय है, सत्व रजस तमस 3 गुण होते हैं।
गुण ऊपर या पुरुष ऊपर, यह एक प्रश्न है। जिनके यहाँ प्रकृति के कार्य ही जीव हैं, उनके यहाँ तो पुमान आत्म तत्व पुरुष त्रिगुणमय सिद्ध होगा ही। पृथ्वी जल तेज वायु भूत चतुष्टय चार वाक इत्यादि ऐसा मानते हैं। प्रत्यक्षातिरिक्त प्रमाण नहीं मानते, तो प्रत्यक्ष से इंद्रिय गोचर पृथ्वी जल तेज वायु चार की ही सिद्धि होती है। तो उनके यहाँ जगत चातुर्भौतिक है और जितने शरीर हैं चातुर्भौतिक ही सिद्ध होते हैं। नैयायिक वैशेषिक आकाश की भी उत्पत्ति मानते हैं क्या? नहीं, वो नहीं मान सकते, लेकिन सांख्यवादी योगी मानते हैं। तथापि भूत चतुष्टय पृथ्वी जल तेज वायु चेतना विहीन है। इनसे चेतना संपन्न जीव की उत्पत्ति होती है। यह चार वाकों का सिद्धांत है। चूना जो बोलते हैं उसमें भी लालिमा नहीं, हल्दी में भी लालिमा नहीं, दोनों को मिला देते हैं तो रक्तिमा लालिमा की निष्पत्ति हो जाती है। पृथ्वी जल तेज वायु चारों चेतना शून्य है, फिर भी इनका संघात जो शरीर है चेतना विशिष्ट हो जाने पर वही आत्मा। चेतना विशिष्ट शरीर का नाम आत्मा है। इसमें अब हम विचार करेंगे चेतना क्या है। भूतानाम अस्मि चेतना इच्छा द्वेषा सुखम दुखम संघात चेतना धृति। भगवान ने इन वचनों में चेतना शब्द का प्रयोग किया है। भूतानाम अस्मि चेतना, चेतना विशिष्ट शरीर का नाम आत्मा है। अब इसको पलट देंगे तो क्या कहेंगे? शरीर विशिष्ट चेतना का नाम आत्मा। पलट के चेतना विशिष्ट शरीर का नाम आत्मा है। इसको पलट देंगे तो शरीर विशिष्ट चेतना का नाम आत्मा है। तो आगे का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। विशिष्ट पदार्थ की सिद्धि किस प्रकार होती है? श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय पर जो केशव कश्मीरी जी का भाष्य है उसके अनुसार विशिष्ट पदार्थ की सिद्धि विशेषण विशेष या दोनों के संयोग से विशिष्ट पदार्थ की सिद्धि होती है। देह विशिष्ट चेतना का नाम आत्मा है या चेतना विशिष्ट शरीर का नाम आत्मा है। विशेषण और विशेष में व्यत्यास कर दें। जिसको विशेष्य कहा गया उसको विशेषण, जिसको विशेषण कहा गया उसको विशेष्य कर दें, तब वैदिक सिद्धांत की स्थापना का मार्ग प्रशस्त होगा। देह विशिष्ट चेतना का नाम आत्मा है। अब चेतना पर विचार करें। इंद्रिय मूलक, इंद्रिय मूलिका, इंद्रिय निमित्तक कह दें या इंद्रियोपादानक कह दें चेतना है, या अंतःकरणोपादानक चेतना है या प्राणोपादानक चेतना है।
इन सब के योग से चेतना की निष्पत्ति होती है। चेतना में जो आग की मात्रा हटा दें तो चेतन रह जाता है। चेतना का शोधन करें तो चेतन का शोधन करें तो चित्त रह जाता है, सच्चित आनंद। इसलिए अंत में सार क्या निकलेगा? त्रिगुणमय पुमान मय प्रत्यय का प्रयोग वैयाकरणों के अनुसार विकारार्थक, प्राचुर्यार्थक और मात्रार्थक होता है। विकारार्थक, प्राचुर्यार्थक और मात्रार्थक मय प्रत्यय का प्रयोग होता है। त्रिगुणमय है पुरुष, सकते हैं त्रिगुण मात्र है, त्रिगुण का विकार है, त्रिगुण प्रचुर है। कई ढंग से त्रिगुणमय अपमान का अर्थ कर सकते हैं। सत्वम रजस तमैते गुणा प्रकृति संभवा निबधनन्ति महाबाहो देहे देहिनम अव्ययम। बहुत व्यंग्यार्थ है इसमें। देहिनम निबधनन्ति अव्ययम। अव्यय शब्द पर ध्यान देंगे तो बंधन सत्य सिद्ध होगा क्या? ये जो गुण हैं ये अव्यय देही को बांध डालते, अर्थात बंधन जो है वास्तव नहीं है। अगर वास्तव हो तो देही को अव्यय कैसे कहेंगे? अव्यय शब्द की परिभाषा फिर करें गीता के अनुसार, अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मा यम अव्यय। प्रकृति पुरुषं चैव विध्यनादि उभावपि विकारांश गुणांश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान। प्रकृति और पुरुष दोनों अनादि हैं। अंतर क्या है? विकारांश गुणांश चैव, विकार और गुण प्रकृति प्रसूत हैं, लेकिन जो पुरुष है वो अनादि होता हुआ निर्गुण है। अनादित्वात् निर्गुणत्वात्, अनादि होने के कारण निर्गुण होने के कारण दो हेतु। अनादि होता हुआ निर्गुण होने के कारण अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मा यम अव्यय, या पुरुष तत्व जो है अव्यय है। अव्यय का मतलब बाद का विषय नहीं, नाश का विषय नहीं, क्षय का विषय नहीं। इस प्रकार से त्रिगुणमय पुमान, यह भी पूर्व पक्षी है। पुमान पुरुष जीव त्रिगुणमय है। वस्तुतः तो त्रिगुणातीत है, प्रकृति से अतीत है। जो प्रकृति से अतीत है वही प्रकृति में तादात्म्यापत्ति के कारण त्रिगुणमय परिलक्षित होता है। प्रकृति से अतीत ही प्रकृति में तादात्म्यापत्ति के कारण त्रिगुणमय परिलक्षित होता है। वस्तुतः तो त्रिगुणमय पुमान या पूर्व पक्ष ही है। इति विदा यत अबोध कृता, ऐसी जो विदा है, ऐसा जो भेद है अबोधकृत है, अर्थात अज्ञान के वशीभूत जो महानुभाव हैं वे इस प्रकार का कथन करते हैं कि असत जन्म लेता है, सत का नाश होता है, पुरुष में भेद, आत्मा में भेद स्वभाव सिद्ध है। इस प्रकार का कथन करने वाले वस्तु स्थिति को नहीं समझते हैं। पुमान त्रिगुणमय है। गुण के बारे में हमने आनंद वृंदावन में कहा था, त्रिगुण स्वयं द्रव्य हैं, फिर इनका नाम गुण क्यों? प्रधान या प्रकृति को द्रव्य कहेंगे या गुण कहेंगे। सत्वम रजस्तमैते गुणा प्रकृति संभवा निबधनन्ति महाबाहो देहे देहिनम अव्ययम।
द्रव्य के समाश्रित गुण और कर्म होते हैं। नैयायिकों वैशेषिकों के अनुसार त्रिगुण को गुण कहने पर भी त्रिगुण जो हैं द्रव्य सिद्ध होते हैं, गुण नहीं। गुण शब्द के दो अर्थ होते हैं। पहला अर्थ वही त्रिगुण के अर्थ में गुण शब्द, दूसरा अर्थ है गुण का अर्थ रस्सी होता है, निबंधक को होने के कारण गुण को गुण कहा। वास्तुतः त्रिगुण भी द्रव्य ही है। ऐसे अज्ञानंद वृंदावन में कहा था, नीचे जो गुण परिलक्षित होते हैं ऊपर वो द्रव्य ही सिद्ध होते हैं। शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये गुण कहे जाते हैं। पंच गुण है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। आकाश का गुण है शब्द, वायु का गुण है स्पर्श, तेज का गुण है रूप, जल का गुण है रस, पृथ्वी का गुण है गंध। लेकिन जब शब्द स्पर्श रूप रस गंध शब्द तन्मात्रा के अर्थ में प्रयुक्त होते हैं तब शब्द तन्मात्रा का अर्थ क्या हो जाता है? अपंचीकृत आकाश। स्पर्श तन्मात्रा का अर्थ होता है पंचीकृत वायु। रूप तन्मात्रा का अर्थ होता है पंचीकृत अग्नि। रस तन्मात्रा का अर्थ होता है पंचीकृत जल। गंध तन्मात्रा का अर्थ होता है पंचीकृत पृथ्वी। गुण सरीखा परिलक्षित होने पर भी वस्तुतः ये द्रव्य ही है। तो मैं कह रहा था साम्या संगादयो गुणा, कल से इस पर बोलने का भाव था। माम भजन्ति गुणा सर्वे, दिव्याति दिव्य गुणगण भी मेरा भजन करते हैं, भगवान का कथन है। निर्गुणम, मैं स्वरूप से निर्गुण हूँ। गुण के मूल में गुण मानेंगे तो गुणों का अंत में परमाश्रय कौन सिद्ध होगा? गुण का आश्रय सगुण सिद्ध होगा, लेकिन परमाश्रय निर्गुण ही सिद्ध होगा। क्रिया का आश्रय सक्रिय सिद्ध होगा, लेकिन परमाश्रय निष्क्रिय ही सिद्ध होगा। जात्यावासम, चलावासम, वस्त्वावासम तथैव च अजाचलम वस्तुत्वम विज्ञानम शांतम अद्वयम। जन्मशील के मूल में जन्मशील ही मानेंगे तो अनवस्था दोष की प्राप्ति होगी। मूल में कोई ना कोई अज मानना ही पड़ेगा। इसलिए त्रिगुणमय अपुमान, पुरुष त्रिगुणमय है तो गुण भी द्रव्य ही हैं, लेकिन निबंधक होने के कारण सत्व रजस तमस को गुण कहा गया। शब्दादि इंद्रियों के जब विषय बनते हैं तो इनको गुण कहा जाता है, लेकिन तन्मात्रा की दृष्टि से जब हम शब्द स्पर्श रूप रस गंध शब्द का प्रयोग करते हैं तो ये द्रव्य ही सिद्ध होते हैं। साम्या संगादयो गुणा निर्दोषम समम ब्रह्म, और असंगो नहीं सज्जते। आत्मा निर्दोष है, असंग है। साम्या असंग है, सम है। निर्दोषम समम ब्रह्म, सम है तो साम्य गुण कैसे? आत्मा असंग है तो असंगता गुण कैसे? तो इसका अर्थ क्या हुआ? स्वरूप ही जब अभिव्यंजक संस्थान के योग से व्यक्त होता है तो उसका नाम गुण हो जाता है। माम भजन्ति गुणा सर्वे निर्गुणम निरपेक्षकम सुहृदम प्रियमात्मानम। भगवान ने कहा मैं सुहृद हूँ। गीता के 5वें अध्याय में सुहृद शब्द का प्रयोग हुआ है। हेतु रहित उपकारी का नाम होता है सुहृद। हेतु रहित जग जग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। बहुत बढ़िया कहा गया रामचरितमानस में। तुलसीदास जी ने पूरे चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्मांड का आकलन किया,
तब एक भाव व्यक्त किया, सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लागी करे सब प्रीति। एक लाला जी मोटे तगड़े दुकान पर बैठे होते हैं। उनकी दुकान के आगे गांव का क्षेत्र होता है। कोई पहलवान जैसा हृष्ट पुष्ट व्यक्ति हमारे यहाँ नौकरी करे तो कम से कम शरीर तो दबाएगा, बढ़िया रहेगा। और हृष्ट पुष्ट व्यक्ति सोचता कोई लाला मिले तो वेतन मिल जाए, नौकरी हो जाए। दोनों का संबंध स्वार्थ से सिद्ध हो जाता है। फिर लाला के यहाँ वो पहलवान ढंग का व्यक्ति नौकरी करता है। स्वार्थ को लेकर ही सारा संबंध होता है, लेकिन बीच में मर्यादा। मर्यादित स्वार्थ भी सुमंगलकारी हो जाता है। मर्यादा बीच से हट जाए तो स्वार्थ ही झमेला। कितनी बड़ी अनुभूति रही होगी तुलसीदास जी की, हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। बिना हेतु के स्वार्थ के प्रेम करने वाले पूरे ब्रह्मांड में दो ही हैं, या तो प्रभु आप भगवान, या कोई भगवान के भक्त। तीसरा मिलेगा जो पूर्ण होगा वही तो निस्वार्थ होगा ना। पर दो ही निस्वार्थ होते हैं। लेकिन स्वार्थ साधने के लिए जो संबंध बनाते हैं वो निस्वार्थ व्यक्ति को समझते हैं पता नहीं क्या चकमा डाले, या तो ये बुद्धू है या कुछ न कुछ काम लेना चाहता है। उनको ये समझ में नहीं आता कि कोई निस्वार्थ भी हो सकता। चोरी करने की जिसकी आदत है, कोई भी ऊंचा पद पर क्यों ना हो, वो समझता है भला ऐसा कौन होगा जो चोरी ना करता। तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह हुआ कि निस्वार्थ प्रेम करने वाले पूर्ण होंगे। वो दो ही हैं, या तो भगवान या भगवान के कोई सिद्ध भक्त। बाकी सब जगह स्वार्थपूर्ण प्रेम है, लेकिन वो स्वार्थपूर्ण प्रेम भी पत्नी का, बेटे बाप का या पिता पुत्र का, सब स्वार्थ युक्त है। बीच में कई मर्यादा रख दें तो भूषण, नहीं तो कलह, स्वार्थ कलह का रूप धारण कर लेता है। तो आज के प्रवचन का सार क्या निकला? आत्मा में भेद औपाधिक है और अव्यक्त की व्यक्त भावापत्ति का नाम ही उत्पत्ति है। किसी वस्तु के नाश का अर्थ क्या होता है? उसके मौलिक स्वरूप की उसे प्राप्ति हो जाए। इस प्रकार असत से सत की उत्पत्ति नहीं हो सकती, असत की उत्पत्ति नहीं हो सकती है। नाम रूप की विशेष रूप से, नाम रूप और अर्थक क्रियाकारिता की विशेष रूप से अभिव्यक्ति का नाम ही उत्पत्ति है। कार्य और कारण का स्वरूप बताया गया। सन्निकट सविशेष का नाम होता है कार्य, सन्निकट निर्विशेष का नाम होता है कारण। परमात्मा निर्विशेषता की अवधि है और पृथ्वी सविशेषता की अवधि है। इस प्रकार से पृथ्वी में 5, जल में 4, तेज में 3। संचार ना हो तो नीचे के गुण का ऊपर में संचार हो जाता है। संचार विहीन केवल आकाश है। पृथ्वी के गंध का संचार जल में भी हो जाता है, गुलाब जल आदि। अग्नि में भी गंध का संचार हो ही जाता है, सुगंध दुर्गंध ये सब पदार्थ के वजह से। पुण्यो गंधा पृथिव्याम, भगवान शंकराचार्य ने अर्थ किया पृथ्वी में पूर्ण गंध उपलक्षण है, जल में पूर्ण स्पर्श, अग्नि में पूर्ण रूप, वायु में पूर्ण स्पर्श, आकाश में पूर्ण शब्द। उन्होंने कहा हम लोगों के प्रमाद से पृथ्वी में अपूर्ण गंध है, दुर्गंध।
पृथ्वी तो मूलतः पुण्य गंध से ही संपन्न है। मल मूत्र इत्यादि के योग से पृथ्वी में दुर्गंध, पुण्यो गंध पृथिव्याम च, जल में भी पुण्य रस ही है। हम लोगों के प्रमाद से जल में कुछ और विकृति का आधान हो जाता है। हम लोग मनुष्य हैं, देवता के शिव विग्रह से पसीने नहीं निकलते, मल मूत्र इत्यादि नहीं निकलते। और हम लोगों के शरीर से पसीने मल मूत्र भी निकलता ही है। बस इतनी बात है। मैं आज आनंद वृंदावन जा रहा था तो एक व्यक्ति के देखा, थूक दिया सड़क पर। हमको बड़ा कष्ट हुआ, उसको हमने कुछ कहा नहीं, मारने दौड़ता। अब कितनी गंदी आदत है। हमको आज तक कोई बीमारी हो जाए, उल्टी कहीं हो जाए, ऐसा हुआ नहीं है। कहीं हमको आज तक किसी ने कहीं थूकते हुए देखा होगा। स्नान घर में जहाँ थूकना चाहिए वहाँ थूकेंगे, फिर इतना थूकेंगे तो इतना जल लुढ़काएंगे। ये गंदी आदत, चलते फिरते कहीं थूक दिया, मलमूत्र का त्याग कर दिया, ये सब घर में जब शिष्टाचार का प्रशिक्षण नहीं होता तो व्यक्ति असभ्य ही होता। बहुत हमें कष्ट हुआ, देखो मार्ग में थूक रहा है, उसी थूक पे दूसरे भी तो जाएंगे, वो भी थूकेंगे। इसलिए बहुत आवश्यक है कि बच्चों को प्रशिक्षण दें, मलमूत्र का क्या त्याग करें, कहाँ त्याग न करें। माता पिता के ऊपर निर्भर करता है कि बच्चों को मदालसा ने क्या शिक्षा दी, शुद्धोषि बुद्धोषि निरंजनोषि संसार माया परिवर्जितोषि। माता पिता चाहें तो लोरी गागा करके ही अपने बच्चों को मुक्त कर सकते हैं। मेरा बच्चा बिगड़ गया, युवक लोग बिगड़ रहे हैं। क्यों बिगड़े हैं? बचपन से अगर शिक्षा हो, अंत में प्रयास होना चाहिए साक्षात जगदीश्वर ही लाला होके जन्म लें। सनातन धर्म के सदगृहस्थों को तो यह सौभाग्य प्राप्त। आज समाजियों के यहाँ थोड़े भगवान जन्म लेंगे। साक्षात जगदीश्वर ही लाला बन के जन्म लें, जगदीश्वरी ही लाली बन के जन्म लें। इस प्रकार से तप होना चाहिए, संयम होना चाहिए। वो ना हो सके तो कोई ऋषि मुनि कारक कोटि के महापुरुष लाला होके जन्म लें, लाली होके जन्म लें। इतना बल और वेग होना चाहिए, तपों में जीवन होना चाहिए। नहीं तो आई एम एक्सीडेंटल हिंदू। एक प्रधानमंत्री कहा करते थे, आई एम एक्सीडेंटल हिंदू। जबकि लोग उनको पंडित कहते थे, पंडित घराने। सबसे ऊंची बात है क्या, तभी चेतना आएगी ना अंत में। यह भारत है, यहाँ साक्षात भगवान अवतार लेते हैं, यहाँ साक्षात भगवती अवतार लेती हैं। यहाँ कोई नास्तिकता फैलाना भी चाहे तो ऊपर से बटालियन कम नहीं है भगवान के पास। सप्तर्षियों में किसी को प्रेरित करके जन्म देते हैं। भगवती हैं, शक्ति हैं, वो भी जन्म लेती हैं। भारत को कोई बिगाड़ना भी चाहे बिगाड़ नहीं सकता। यहाँ प्रबुद्ध योगा भ्रष्ट कारक कोटि के महापुरुष, सिद्ध महापुरुष भी जन्म ले लेते हैं। इसका अर्थ क्या है? भारत तो भारत रहेगा ही, परंतु बृहदारण्यक उपनिषद में प्रसंगानुसार भगवान शंकराचार्य के भाष्य में एक तथ्य आया। आजकल तो सुन के लोगों को बड़ा आश्चर्य होगा। दिगंत शब्द का प्रयोग है, दिशा का अंत होता नहीं। तो दिगंत शब्द पारिभाषिक है, आर्योचित आचार विचार से विहीन देश क्षेत्र भूभाग का नाम दिगंत हो गया। दिगंत तो वहाँ शंकराचार्य ने लिखा, शांत एकांत वाटिका में भी समुद्र पार के उधर के जो देश हैं। एक दयानंद, डॉक्टर दयानंद थे मुजफ्फरनगर। महाराज जीवन में एक मनोरथ है कि
अमेरिका की यात्रा कर रहा हूँ। कर आए महाराज, यात्रा पूरी हो गई, अब जीवन मेरा सार्थक हो गया। तो शंकराचार्य ने लिखा बृहदारण्यक भाष्य में, आर्योचित आचार विचार से विहीन भूभाग में, वाटिका में, एकांत में भी कोई बैठा हो, वहाँ का वायुमंडल उसके मस्तिष्क को, हृदय को विकृत किए बिना नहीं रहेगा। अब इससे तो आंसू आ जाते हैं। अब भारत को ही अगर विकास के नाम पर वैसा बना दिया गया क्या, आर्योचित आचार विचार से विहीन बना दिया गया तो कहाँ जाएंगे। आर्योचित भूमि का व्यक्ति कोई उधर की यात्रा कर ले तो गौरवान्वित होगा। बृहदारण्यक उपनिषद शंकर भाष्य में मूल के अनुसार ही लिखा गया है। उन देशों में अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान, फ्रांस, उन देशों में शांत एकांत वाटिका में भी कोई बैठा रहेगा तो भी वहाँ का वायुमंडल उसके आचार विचार को दूषित किए बिना नहीं रहेगा। इसका अर्थ क्या हुआ, यत्न पूर्वक एतद् देश प्रसूतस्य, भारत में भी क्षेत्रों में तारतम्य। मगध का क्षेत्र अलग, गंगा के इधर काशी का क्षेत्र अलग, मगध का क्षेत्र अलग। तो हमने संकेत किया, क्या संकेत किया कि यह भारत है आर्योचित आचार विचार से युक्त। कल भी मैंने कहा था, आजकल कहते हैं चीन, रूस, ये सब कम्युनिज्म की धारा में भले ही बहते हों। भारत का व्यक्ति जब चीन जाता है तो चीन के व्यक्ति अपेक्षा रखते हैं गीता रामायण के बारे में कुछ जानता होगा। न जानेंगे तो उनकी दृष्टि में गिर पड़ेंगे, न जानते हो। रूस में कोई जाएगा तो वहाँ के व्यक्ति यही अपेक्षा रखेंगे कि भारतीय है तो गीता रामायण के बारे में कुछ जानता होगा। नहीं जानते कुछ। हम उदाहरण दिया था ना, अंग्रेजी कटवाल वाली चली गई राजदूत बन के, उसका नाम क्या था, विजय लक्ष्मी, नेहरू जी की बहन। उस समय के रूस, ख्रुश्चेव और कैनेडी के समय के रूस और अमेरिका की बात अलग। ख्रुश्चेव कहाँ कर दिया गया आज तक पता नहीं, जीवित है, मर ही गया होगा, कहाँ गुमराह कर दिया, कहाँ छिपा लिया पता नहीं। सच्ची घटना है यह। नेहरू जी ने अपनी लाडली प्यारी बहन को राजदूत बना के कहाँ भेजा, रूस के राष्ट्रपति से मिलना चाहा विजय लक्ष्मी जी ने। रूस के राष्ट्रपति ने मना कर दिया। मना क्यों कर रहे, मैं तो राजदूत होकर आई हूँ। अब अंग्रेजी कटवाल में है। भारतीय महिला से और पंडित घराने की महिला से अपेक्षा नहीं थी कि अंग्रेजी कटवाल में होगी। लीजिए, नाक कट गई बात। विजय लक्ष्मी को बुलाना पड़ा। साफा बांधने वाले सर्वपल्ली डॉक्टर राधा कृष्णन जी, जो BHU में पहले प्राध्यापक भी थे, उनको भारत का राजदूत बना के रूस में भेजना पड़ा। लीजिए, 204 देश हैं विश्व में। 9 महीने तक कोरोना के अवसर पर हमने यंत्र के विधा से संपर्क साधा। 204 प्रतिनिधि बोले, सबकी बात हमने सुनी बैठकर, सो के नहीं। मॉरिशस आदि से यही आवाज़ आई कि भारत को लेकर हमें पर्याप्त वेदना है। कदाचित भारत हिंदू राष्ट्र होता, 1 साल की अवधि में मॉरिशस आदि विश्व के 15 देश हिंदू हो जाते, हिंदू राष्ट्र हो जाते। भारत को लेकर कहीं प्रसन्नता नहीं है। मोदी जी सावधान। भारत को लेकर सब जगह निराशा है कि भारत का हिंदू राष्ट्र होता, 1 साल की अवधि में मॉरिशस आदि 15 देश हिंदू राष्ट्र उद्घोषित हो जाते हैं। तो हमने संकेत किया अपने स्वरूप को, इस ज्ञान विज्ञान को परिश्रम करके भी जीवन में धारण करना चाहिए। अंत में यही ज्ञान विज्ञान काम भी देगा। तो ऋषि मुनियों की बहुत ऊंची बात। कलयुग द्वापर के अंतिम चरण में, कलयुग के प्रथम चरण में
चार चरण के प्रवेश में इन ग्रंथों की रचना वेद व्यास ने की। ब्रह्मसूत्र की रचना हुई, पुराणों की रचना हुई। किसके लिए? कलयुग में हम लोग होंगे, हमारे अस्तित्व राजस की रक्षा इन ग्रंथों से होगी। इसलिए इन ग्रंथों के ज्ञान विज्ञान को जीवन में आत्मसात करें। हर हर महादेव।